हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो बच्चों, आज हम चंद्रापीठ कथा का 31वां गद्यखंड पढ़ेंगे। तो चलिए। हाँ बच्चों, पृष्ठश्चा असौ अवर्णयत् आत्मानं। पृष्ठश्चा अवर्णयत् आत्मानं। पृष्ठश्चा अयो, पृष्ठश्चा असौ, पूछे जाने पर उसने आत्मानं माने अपने को या अपने विषय में, अवर्णयत माने वर्णन किया। और कौन पूछ रहा था? चंद्रापीठ पूछ रहा था। तो देखिए, चंद्रापीठ से पूछे जाने पर उस द्रविड़ ने अपना वर्णन किया। चंद्रापीठ से नहीं, चंद्रापीठ के पूछे जाने पर उस द्रविड़ ने अपना परिचय दिया। चंद्रापीठ से पूछे जाने पर, चंद्रापीठ के पूछे जाने पर उस द्रविड़ ने अपना परिचय दिया। चंद्रापीठ ने उससे पूछा था और उसने इस प्रकार अपना वर्णन किया। क्या किया? अपने विषय में बताया। अतीत स्वशौर्य सौंदर्य विभव वर्णन आवाचालेन तेन सुतराम अरज्यत राजपुत्रः। उसने अपने अतीत की वीरता, अतीत स्वशौर्य यानी उसने अपने अतीत की स्वशौर्य यानी वीरता, सौंदर्य यानी सुंदरता, और विभव वर्णन और संपत्ति का इतना वर्णन आवाचालेन तेन अरज्यत राजपुत्रः। इतना बढ़ा चढ़ाकर संपत्ति का वर्णन किया कि उससे राजकुमार को बहुत आनंद हुआ। राजकुमार को बहुत ही आनंद हुआ। कादम्बरी विरहातुरस्य विरहधन आतुरस्य तस्य तच्चरितं मनोविनोदनात् आगात्। कादम्बरी के विरह में व्याकुल, कादम्बरी विरह आतुरस्य यानी कादम्बरी के विरह में व्याकुल राजकुमार, तस्य माने राजकुमारस्य, उस राजकुमार के लिए तच्चरितम मनोविनोदनताम आगात, उसके लिए उसका चरित्र मनोरंजन की सामग्री बन गया। मनोविनोदनात् आगात। मानो कादम्बरी के विरह से वह राजकुमार चंद्रापीठ व्याकुल था, तो उस द्रविड़ के जो है अपने शौर्य और संपत्ति की विशेषता बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात उसके जो है मनोरंजन की सामग्री बन गया। अस्तम उपगते च भगवती सप्त सप्तौ। सूर्यास्त होने पर घोड़ों की जीने डालियों पर लटकाकर, घोड़ों की जीने कहाँ लटकाकर? शाखावसक्त पर्याणेषु। अस्तम उपगते च भगवती यानी सूर्यास्त होने पर सप्त सप्तौ शाखावसक्त पर्याणेषु। शाखा कहाँ पर लटकाया? शाखावसक्त पर्याणेषु। ठीक है, तो सप्तौ माने सूर्य के, शाखावसक्त पर्याणेषु यानी जिसकी जीने डालियों पर लटका दी गई हो, और अस्तम उपगते अस्त हो जाने पर। तो सूर्यास्त होने पर घोड़ों की जीने डालियों पर लटकाकर और सामने गड़े हुए भालों के डंडों में पुरः माने सामने ही, और पुरो निखात कुंतयष्टि संयतेषु वाजिषु दूरगमन खिन्ने परिकल्पित यामिके सुषुप्त सती सैनिक जने। अब देखिएगा, दूर आगमन खिन्ने यानी बहुत दूर चलने के कारण थका हुआ था, और पुरो निखात कुंतयष्टि संयतेषु, पुरोह माने सामने और निखात कुंतयष्टि गाड़े गए भाले के डंडे में बंधे हुए, और सामने ही क्या था? सामने ही जो है एक भाला गाड़ा गया था, यानी भूमि में गाड़ दिया गया था, उसी डंडे में बंधे हुए
कौन बंधा हुआ था? उसके घोड़े बंधे हुए थे और वो बहुत दूर से चल कर आए थे, इसलिए बहुत थके हुए थे। और वहीं पर उन लोगों ने क्या किया, परिकल्पित यामिके बिस्तर लगा करके सुसुप्तसी माने सुसुप्तसी सैनिकों के सो जाने पर, परिजनेन सेवकों द्वारा एक देश से एक स्थान पर। अब क्या हुआ देखिए, तो जब भगवती सविता यानी सूर्यास्त हो गया तो घोड़ों की जीनें डालियों पर लटका दी गईं और सामने गड़े हुए भालों के डंडे में घोड़ों को बांध दिया गया। और जब दूर से आने के कारण थके हुए सैनिक बिस्तर लगाकर सोने लगे, जब दूर से आने के कारण सैनिक जो थे वो बिस्तर लगाकर सोने लगे, तब तो क्या हुआ कि जब सभी सैनिक अत्यंत ही थके होने के कारण बिस्तर लगाकर सोने लगे, तब चंद्रापीठ परिजनेन एक देशे संयतस्य चंद्रापीठ भी बंधे हुए इंद्रायुध के सामने, संयतस्य माने बंधे हुए, पुरः माने सामने, चंद्रापीठ भी बंधे हुए इंद्रायुध के सामने एक स्थान पर, एक देशे माने एक स्थान पर, परिकल्पितम शयनीयम अगात निश्चनस्य चा अस्य पस्पर्श दुखाशिकः हृदयम्, सेवक द्वारा लाए गए बिस्तर पर पहुंचा। इंद्रायुध के सामने एक स्थान था, उस स्थान पर सेवक द्वारा लगाए गए बिस्तर पर क्या हुआ, पहुंचा। कहाँ पहुंचा? पपर्स कहाँ पर पहुंचा? जो बिस्तर उसके लिए सेवक लाया था, ठीक है, जो उसका सेवक उसके लिए बिस्तर लाया था उस पर पहुंच गया। और फिर देखिएगा, सैनियम अगात निश्चनस्य चा अस्य परस्पर्श दुखासिका हृदयम् अन उपजात निद्र एव ताम अनयत निशाम। और फिर क्या हुआ, उसके द्वारा उसके जो सैनिक थे, उसके जो सेवक थे, वो सब सैनिक तो सो गए थे लेकिन सेवक उसके लिए बिस्तर लाए और बिस्तर पर वो पहुंचा। और वहाँ बैठते ही उसके हृदय में, वहाँ पर बैठते ही निश्चना से जो है बैठते ही क्या हुआ, हृदय में क्या उत्पन्न हुई, उसके चिंता उत्पन्न हुई। अनुपजात निद्र एव ताम अनयत निशाम दुखासिका हृदयम, क्या उत्पन्न हुआ, वहाँ बैठते ही उसके हृदय में चिंता उत्पन्न हो गई, जिससे उसने सारी रात अनुपजात निद्रम एव ताम अनयत निशाम, और जो है क्या हुआ, अनुपजात निद्रा यानी उपजात निद्र माने निद्रा आते हुए, और अन है अनुपसर्ग लगा हुआ है तो ना के अर्थ में है बिना नींद आए यानी जागते हुए। अनुपजात निद्रा बिना सोए हुए, बिना नींद आए अर्थात जागते ही निशाम अनयत पूरी रात व्यतीत कर दी। और दुखासिका माने चिंता, और चिंता कहाँ उत्पन्न हुई थी, उसके हृदय में। तो जब उसके सैनिक उसके लिए बिस्तर लेकर के आए, वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ बैठते ही उसके हृदय में चिंता उत्पन्न हो गई, जिससे उसने सारी रात जाग कर ही व्यतीत कर दिया, ठीक है, जिससे चंद्रापीठ ने पूरी रात अपनी चिंता में ही व्यतीत कर दिया। पृष्ठश्चा असौ पृष्ठधन धन असौ कादम्बरी विरहा आतुरस्य, यानी कादम्बर्याः विरहेण आतुरस्य, किसके लिए व्याकुल था, कादम्बरी के विरह से व्याकुल था। तच्चरितम तत्धन चरितम शाखावसक्त पर्याणेषु, यानी शाखासु आवसक्तानि पर्याणि येषां तेषु। इस प्रकार यह गद्य खंड भी आपका पूरा हो गया। अब इसका 32वां गद्य खंड आप पढ़ेंगे जो है दूसरे वीडियो के माध्यम से।